फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्कूल क्लासेस पर। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर रखा था मैटर। तो मैटर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर देख लिया था और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कि पार्टिकल, हमें पता था कि जो मैटर था, कोई भी मैटर जो है पार्टिकल नेचर से बना हुआ था। वो किसने बताया था? एक्टिविटी 1.1 ने, कि पार्टिकल जो है मैटर बनाता है, पार्टिकल से ही मैटर बनता है। ये पार्टिकल थे छोटे छोटे जो मैटर बना रहे थे। तो और दूसरी एक्टिविटी थी जिसमें हमने पोटासियम परमैंगनेट डाला था और उसका पिंक कलर दिया था उसने, और हमने ये जाना था कि पार्टिकल नेचर जो है, जो मैटर की जो पार्टिकल हैं कितने साइज में छोटे हैं, क्या है। तो हमने जाना था कि वो पार्टिकल बहुत छोटे हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस एक्टिविटी से ये जाना था, इस एक्टिविटी से ये जाना था। पर ये एक्टिविटी इस टॉपिक में क्यों लिखी मैंने? ये रिलेट करती हैं, ये दोनों एक्टिविटी रिलेट करती हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर जो है, जो पार्टिकल के हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इनके क्या नेचर रखते हैं, किस तरह से वो मतलब अट्रैक्शन करते हैं, किस तरह से स्पेस पाया जाता है, किस तरह से वो मूवमेंट करते हैं। ठीक, तो पहला हमने पढ़ा है आज पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। क्या पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, क्या उनके बीच में स्पेस पाया जाता है या नहीं, आज हम प्रूव करेंगे। किसके थ्रू? एक्टिविटी। ये हमने इनडायरेक्टली प्रूव कर दिया था। जैसे अभी हम देखें, एक्टिविटी 1.1 क्या थी जो एनसीईआरटी में है, उसमें हमने डिसोल्व करा था साल्ट वाटर में। तो साल्ट जब डिसोल्व हो गया था, वो गायब हो गया था, डिसोल्व होने के बाद, मिलने के बाद डिसोल्व हो गया था और गायब हो गया था। वो कहाँ चला गया? साल्ट कहाँ चला गया? पानी में। पानी एक प्रकार का मैटर है, साल्ट एक प्रकार का मैटर है। दोनों ही मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिले हुए हैं। कहाँ गया वो साल्ट? वो साल्ट जो है वाटर के जो पार्टिकल थे उनके साथ डिसोल्व हो गया, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल थे उनके बीच में स्पेस पाया जा रहा था। ये वाटर के पार्टिकल है, मान लो। जब हमने साल्ट गिरा था तो इसके जो पार्टिकल हैं, साल्ट के जो पार्टिकल हैं, वो बीच में आके स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया था इन साल्ट के पार्टिकल ने। तो इससे क्या प्रूव होता है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, जिसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बोल देते हैं। तो ये इससे प्रूव भी होता है कि हाँ, इस एक्टिविटी से, कि पार्टिकल के जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक, इससे भी यही पता था, इससे भी ये पता लगता है कि पार्टिकल जो हैं स्पेस रखते हैं। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो स्पेस रखते हैं, क्योंकि ये भी जब एक दो क्रिस्टल गिरे थे, वो पार्टिकल टूट गया था। तो इससे पता लग गया था कि जो मैटर था, जो ये क्रिस्टल थे जो इसके पोटासियम परमैंगनेट में, वो डिसोल्व हो गए थे। इससे क्या पता लगा कि पार्टिकल नेचर का होता है मैटर। और दूसरी बात ये लगी पता हमें कि जैसे कि हम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे थे, 1000 लीटर पानी बढ़ा दिया, तो तब भी वो कलर शो कर रहा था। तो मतलब पार्टिकल एक दो क्रिस्टल में भी करोड़ों अरबों कितने होते हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं। जब इस डॉट में भी लाखों करोड़ों पार्टिकल हैं, क्या तुम इसका साइज इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि पार्टिकल का साइज क्या होता है जिससे मैटर बना होता है। तो ये जो था, जो पिंक कलर शो कर रहा था इस एक्टिविटी में 1.2 में, पोटासियम परमैंगनेट के जब हमने क्रिस्टल गिरे थे वाटर में, जो पिंक कलर शो कर रहा था डाइल्यूशन के बाद भी, क्यों कर रहा था? वो क्रिस्टल कहाँ गए? क्रिस्टल तो पानी के अंदर दिखने चाहिए था ना, वो डिसोल्व हो गए। और वो डिसोल्व कहाँ गए? वाटर के जो पार्टिकल थे उनके बीच में किसके पार्टिकल आ गए? मान लो ये क्रॉस किसके पार्टिकल है? पोटासियम परमैंगनेट के। और डॉट डॉट जो हैं वाटर के पार्टिकल। तो पार्टिकल जो हैं वाटर के, वो इसके बीच में आ गए, पार्टिकल ऑफ वाटर के में। तो इससे पता लगता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे तुम जो है नींबू पानी बनाते हैं, लेमन ऑयल, तो उसमें क्या होता है? नींबू पानी में नींबू भी गिरते हैं, पानी में नमक भी गिरते हैं, और
जब उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं तो नींबू कहाँ गायब हो जाता है, साल्ट कहाँ गायब होता है, वो साल्ट जो है, साल्ट के और नींबू के जो पार्टिकल होते हैं वो पानी के अंदर डिसोल्व होके क्या हो लेते हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो क्या होता है, स्पेस जो है मैटर के बीच में पाया जाता है, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है, इससे ये प्रूव होता है। और दूसरी बात, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था कि जब हम शुगर मिला रहे थे, डिसोल्व कर रहे थे, क्या वाटर का लेवल अप होगा, लो होगा, मेंटेन होगा? कुछ नहीं होता, सेम रहता है, ना अप होता है ना डाउन होता है, बिल्कुल वो मेंटेन रखता है जितना लेवल होता है डाइल्यूशन के बाद। क्योंकि पार्टिकल जो है वाटर के, पार्टिकल के जो वाटर के थे उनके बीच में किसके पार्टिकल आ गए, शुगर के, चाय के, ठीक, शुगर के और साल्ट के। तो इससे क्या पता लगता है कि पार्टिकल के बीच स्पेस पाया जाता है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि मैटर के पार्टिकल की हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी वो रखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमें पता लग गया कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस पाया जाता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि पार्टिकल मूव करते हैं या नहीं। आइए पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम दूसरी नेचर पार्टिकल ऑफ मैटर की। तो देखिए दूसरी नेचर है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। क्या पार्टिकल ऑफ मैटर जो है लगातार चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इसके लिए भी हम प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी समझे लाए हैं। मान लो कि एक क्लास है, उसमें एक बी बच्चा है और एक ए नाम का स्टूडेंट है। इसने एक अगरबत्ती ली, ये इंसेंस स्टिक, मतलब इसमें ये कह रहा है कि पुट एन अनलाइट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो इट टू गेट इट्स स्मेल। कि बिना जली अगरबत्ती ले ली और एक कॉर्नर में रख दी, जो क्लासरूम है उसमें एक कॉर्नर में अगरबत्ती रख दी, तो आपको कितने पास जाने पर उसकी स्मेल आएगी, तो ये पता लगाना है हमें। तो देखिए, जब ये मान लिया ये कॉर्नर में बैठा है, एक क्लास है, एक ए बैठा है और एक बी बैठा है। जब हमने अगर इंसेंस को अनलाइट कर रखा था, मतलब जलाया नहीं था, तो बी को बहुत पास जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे ज्यादा एटमॉस्फेयर में। बट जब इसे जला दिया गया, लाइट कर दिया गया, किसको, अगरबत्ती को, तो क्या होता है, जो कॉर्नर में ए बैठा है उसे भी स्मेल आने लग जाती है। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव हुआ कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो मूव करते हैं। कैसे? जब वो बंदा बी बैठा था, उसे पास जाने पे स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो उसकी पार्टिकल रेंज में था बी, और ए नहीं था, क्योंकि पार्टिकल वहां तक मूव नहीं कर पा रहे। तो जब जैसे उसने अगरबत्ती को जलाया तो उसे महक आने लगी, जो बी साइड में बैठा था, ए जो है साइड में बैठा था, क्योंकि जो अगरबत्ती के पार्टिकल थे वो एयर के पार्टिकल के साथ डिसोल्व होके मूव करके ए के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब अगरबत्ती जलाई तो उसके पार्टिकल जो हैं एयर में, जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनके साथ डिसोल्व हुए, और वो डिसोल्व फॉर्म में कहां गए, ए के पास, तो उसे क्या आने लगी, स्मेल। एक दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे आप ठंडा खाना बना रहे हैं, कोई गर्म खाना बन रहा होता है, किसी के घर में खाना बन रहा होता है, तो आप कहते हैं बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो आपको कैसे पता लगा? घर तो उनका बहुत दूर है, आपको कैसे आया? तो वो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर है, जो मूव करते रहते हैं, उसकी वजह से आया। क्योंकि वो खाना बना रहे हैं तो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, आप मूव होके आपकी नोज तक आ रहे हैं, किसके साथ, एयर के, जो एयर मैटर है उसके साथ डिसोल्व होके।
तो फूड के भी पार्टिकल कैसे आ रहे हैं, डिजोल्व फॉर्म में एयर के पार्टिकल के साथ। तो इससे क्या प्रूव होता है कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूस मूव करते हैं। इस एक्टिविटी से क्या पता लगा कि पार्टिकल मूव करते हैं किसी भी मैटर के। तो आगे देखते हैं दूसरी एक्टिविटी, आइए चलिए। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 1.4। इसमें हम देखेंगे क्या कि डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड लिए हमने, डिफरेंट डिफरेंट मैटर मतलब लिक्विड लिए, उनके डिफ्यूजन रेट में क्या चेंज होता है, मतलब घुलने में भी क्या डिफरेंस होता है। घुलेगा तो जब, क्यों घुलता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है और उनके पार्टिकल जो होते हैं मैटर के कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इसलिए कोई भी चीज मैटर की जो है घुल जाते हैं, आपस में जो मैटर है घुल जाता है। तो हमने 2 बीकर लिए, एक बीकर में हमने ब्लू इंक या रेड इंक डाल दी बहुत आराम से, दूसरे बीकर में हमने शहद डाल दिया, हनी। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी और कैसा रिएक्शन होगा, ये देखते हैं। और दोनों बीकरों को जैसे डिसोल्व कर दिया, एक में इंक डाली एक में हनी डाला और साइड में रख दिया बिना हिलाए, उन्हें बाद में ऑब्जर्व करना है किसी में। तो होता क्या है, जब हम क्वेश्चन आए जैसे टेक 2 बीकर फिलिंग विद ए वाटर, पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। एक बीकर में रेड इंक डाल दो या ब्लू इंक, कोई सी भी एक में हनी डाल दो, शहद डाल दो और दोनों को साइड में रख दो पानी के अंदर। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन कॉर्नर ऑफ क्लास। तो किसी भी क्लास में जहां कोई छेड़े ना होने से इस पोजीशन में रख दो, पानी में, पानी के बीकर में एक में इंक डाल ली और पानी के बीकर में एक में शहद डाल लिया, दोनों को एक साइड में रख दिया, इन्हें कोई हिलाने झुलाने वाला नहीं है। तो अब क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चन है जो इमीडिएट होते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएट आफ्टर द एडिंग द इंक। जब तुमने इंक ऐड करी थी क्या ऑब्जर्व किया था, क्या करा था हमने ऑब्जर्व, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही इंक डालोगे वाटर में तो कलर चारों तरफ फैल जाएगा और आपको एकदम कलर अपेयर हो जाएगा। बट जब हम व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएट आफ्टर द एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, इसमें तो जब इंक डाली थी पानी में एकदम कलर जो रेड कलर था, रेड इंक डाली थी वो उसने अपना रेड कलर शो कर दिया। बट जब हनी डाला था, शहद डाला था, तो वो डिसोल्व नहीं हुआ, वो क्या हुआ, जाके बीकर के बॉटम में जाके बैठ गया। जो हनी है वो डिसोल्व नहीं हुआ, उसने कोई कलर नहीं दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें का क्वेश्चन क्या होगा कि हनी तो नीचे बैठ जाएगा बीकर के, इसमें क्या होगा, इंक डिसोल्व होके चारों तरफ अपना कलर शो करा देगी। हाउ मेनी हावर और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर, कि कितना टाइम लगेगा इंक को अपना कलर शो करने में। इमीडिएट जैसे ही डालोगे पानी में, जैसे इंक डालोगे 1 या 2 मिनट में पूरा कलर शो कर देगी इंक। तो इसमें कितना, 1 या 2 मिनट में पूरा कलर शो कर देगी। ठीक, तो इससे क्या पता लगा, ये एक्टिविटी करी क्यों, कि डिफरेंट के जो मैटर होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो डिफरेंट में डिसोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो इंक है वो अलग करेक्टर शो कर रही है, जो हनी है वो अलग करेक्टर शो कर रहा है। हनी क्या है, लेट डिसोल्व होएगा, 1-2 दिन होएगा जब जाके अपना येलोइश कलर देगा मुश्किल से। इंक क्या है, 1-2 मिनट में ही अपना कलर दे रही है। तो डिफ्यूजन रेट जो होता है लिक्विड का, वो टाइप ऑफ मैटर वेरी करता रहता है, हर लिक्विड टू लिक्विड वेरी करता है। ठीक, अब देखते हैं इससे क्या पता लगा हमने कि डिफ्यूजन रेट हर लिक्विड का वेरी करता है। तो इस एक्टिविटी से ये जाना हमने। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.5। तो अब देखते हैं 1.5 एक्टिविटी। इसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या कैसी एक्टिविटी करेंगे, वो क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे वो
स्लो हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, क्या होते हैं। तो इसके लिए जानने के लिए हम लेके आए हैं एक्टिविटी 1.5। हमने क्या लिया, एक क्रिस्टल लिया है पोटासियम सल्फेट का या कॉपर सल्फेट का या पोटासियम परमैंगनेट का, KSO4 और या KMnO4, ये फॉर्मूला है इनका। तो पोटासियम परमैंगनेट लो या कॉपर सल्फेट लो और उन्हें गिलास में डाल दिया। गिलास में, एक गिलास में लिया कोल्ड वाटर और एक में दिया हॉट वाटर। तो जैसे ही क्रिस्टल डालोगे तो क्या होगा, क्रिस्टल नीचे जाके बॉटम में गिलास में बैठ जाएगा। बैठने के बाद कोल्ड वाटर में क्या होगा, वो धीरे धीरे डिजोल्व होगा और हॉट वाटर में डिजोल्व तेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो डिफ्यूजन रेट, जो घुलने की क्षमता है, वो बढ़ जाता है। डिफ्यूजन रेट ऑफ एनी मैटर इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो हॉट वाटर में जो क्रिस्टल होगा वो जल्दी घुल जाएगा, कोल्ड वाटर में जो क्रिस्टल डाला है वो स्लोली घुलेगा वो भी, क्योंकि डिसोल्व जो नेचर का होता है वो डिसोल्व होता है, पर वो टाइम लेगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इस एक्टिविटी के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। जब हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब क्रिस्टल डाला पानी में, कोई से में भी डाला, हॉट में डाला है या कोल्ड वाटर में डाला, तो क्या देखोगे, जैसे ही क्रिस्टल डालोगे पोटासियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट में किसी का भी डालोगे तो पोटासियम परमैंगनेट क्या है, पिंकिश कलर दे देगा, और ये कॉपर डालोगे तो ब्लू कलर दे देगा। तो जैसे ही डालोगे तो ऊपर जो है, ऊपर सरफेस पे, जो पानी के गिलास के ऊपर सरफेस पे एक लेयर आके, जो कलरफुल लेयर आके अपीयर होने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कलरफुल लेयर अपीयर होगी, अपीयर ऑन टॉप ऑफ बीकर। इससे इस क्वेश्चन का आंसर ये है। व्हाट हैपन एट टाइम पासिस, क्या होगा टाइम पासिस के, वो जो सॉलिड क्रिस्टल है फुल्ली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो टाइम पास में क्या होगा, इसमें फुल्ली डिसॉल्व हो जाएगा। टाइम पास में क्या होगा, सॉलिड क्रिस्टल जो है फुल्ली डिसॉल्व हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा, ज्यादा वो हो जाएगा। तो सॉलिड क्रिस्टल क्या हो जाएगा, फुल्ली डिसॉल्व हो जाएगा और फुल्ली कलरफुल हो जाएगा सॉल्यूशन। इसमें देखते हैं, does the rate of mixing change with temperature, why and how। क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर जो घुलने की क्षमता है, डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है डिफ्यूजन रेट बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो बढ़ने से क्या होता है, जब एनर्जी बढ़ाते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो कोई भी दूसरा मैटर का जो पार्टिकल होगा उसके बीच में आने में बहुत आसानी हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, डिफ्यूजन रेट बढ़ता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, तो डिफ्यूजन रेट बढ़ता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा। व्हाट डज दी सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्या हमें सजेस्ट करना चाहिए कि पार्टिकल ऑफ मैटर और सॉलिड के क्या होगा। जैसे सॉलिड डालते हैं, सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जाके अरेंज होने लग जाएंगे। इस एक्टिविटी में क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल जो हैं अलग अलग होते होते क्या होंगे, जो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें आके अरेंज हो जाएंगे और आपको वो सॉलिड जो मैटर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, दूसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव। हाँ, तो हमने इसमें 3 चीजें पढ़ी। पहली एक्टिविटी में क्या देखा कि जो पहली एक्टिविटी में था वो देखा था कि पार्टिकल जो है कंटिन्यूअस मूव करते हैं। एक कॉर्नर में हमने अगरबत्ती जलाई थी और एक
जो अगरबत्ती जलाई थी और उसके पार्टिकल की महक हमें क्लास के दूसरे कॉर्नर में जाके आ रही थी। इससे क्या पता लगता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूस मूव करते हैं। अगर मूव नहीं कर रहे होते तो वो उसी कॉर्नर में रह जाते, दूसरे कॉर्नर में नहीं जाते। दूसरे में क्या पढ़ा हमने, डिफ्यूजन रेट वेरी करता है मैटर टू मैटर। कैसे, हनी के पार्टिकल जो थे वो डिसोल्व नहीं हो पा रहे थे, बट जो इंक के पार्टिकल थे वो जल्दी डिसोल्व हो रहे थे। तो डिफ्यूजन रेट जो है वो नेचर ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस नेचर का मैटर मिला रहे हैं। तीसरी जो एक्टिविटी है इस प्रॉपर्टी की वो थी कि जब हम क्रिस्टल डाल के देख रहे थे कि एक में गर्म पानी में डाल दिया, एक ठंडे पानी में, तो डिफ्यूजन रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर भी। तो डिफ्यूजन रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन रेट मतलब घुलने की जो क्षमता होती है मैटर के पार्टिकल की वो बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की बढ़ जाती है, तो वो बहुत तेज तेज मूवमेंट करने लग जाते हैं। अब मैं आपको कुछ जो ये बात बताई है कि लॉजिक आप देख लेना, ये स्कूल में कराते नहीं है एक्टिविटी, मगर मैंने करा दी है आपको। तो हमने क्या जाना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। इससे क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, पार्टिकल ऑफ इंक्रीजेस हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीजेस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होती है। और क्यों, इससे क्या होता है, जो पार्टिकल इंटर मोलिकुलर स्पेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बट इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसमें इनवर्स में क्या करते हैं, 1/, ऐसे बोल देते हैं 1/, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये लो होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, किस वजह से। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं पार्टिकल मूव करते होते हैं, जब पार्टिकल मूव करते हैं तो क्या होती है, स्पीड जो है पार्टिकल के तेज होने लग जाती है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो अब ये दो नेचर देख लिए हैं हमने पार्टिकल ऑफ मैटर की, कि पहले कि पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है, जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। दूसरी हमने देख ली कि वो कंटिन्यूस मूव करते हैं, एक जगह नहीं रहते, वो ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। आइए हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, क्या पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट भी करते हैं। तो तीसरी नेचर होती है पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मैटर के पार्टिकल जो हैं अट्रैक्ट करते हैं, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी लाए हैं, उसे देख के हम समझेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं या नहीं। एक प्लेग्राउंड है जिसमें ह्यूमन जो है, जैसे चेन गेम होता है, चैन बना के खेलते हैं। तो अगर इसमें 3 ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप जो है उसने ईदू मिसी डांस जैसे करते हैं, कमर में हाथ दे के वैसे बॉन्ड बना रखा है, एक ने दूसरे साइड कमर पकड़ रखी है, एक दूसरे ने साइड की ऐसे चेन बना रखी है। एक ने क्या है, आर्म्स पकड़ के चेन बना रखे हैं, यहां से आर्म्स पकड़ के दूसरे ग्रुप ने। तीसरे ग्रुप ने क्या है, फिंगर टू फिंगर कनेक्ट कर रखी है, ऐसे चेन बना रखी है। तो
अब तीसरी पॉइंट, चौथा पॉइंट ये कह रहा है इसमें कि एक बंदा जो है फोर्थ पर्सन तोड़ने की कोशिश करे तो कौन सा ग्रुप जल्दी टूट जाएगा? तो इसका आंसर है फिंगर टू फिंगर वाला जल्दी टूट जाएगा। उसमें कितना है फोर्स, क्यों है? क्योंकि उसका बॉन्ड वीक है। जिसका आर्म्स वाला है फिर उसका टूटेगा। सबसे मजबूत जो है, स्ट्रोंग जो है, वो जिसने जो बैक टू बैक कनेक्ट है, आर्म्स जो है उसकी बैक पे जा रही हैं, वो स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा पार्टिकल का। तो यही कह रहा है कि अगर हम पर्सन ना मान के उन्हें पार्टिकल मान लें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बताता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका ज्यादा होगा। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, मतलब वो स्टेबल ज्यादा होगा वो मैटर। ठीक, तो ये कहता है कि विच ग्रुप वाज इजी टू ब्रेक इट बाय। थर्ड जो ग्रुप है जो फिंगर टू फिंगर था वो जल्दी टूट जाएगा क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इफ वी कंसिडर द स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप ऑफ द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर टू विद मैक्सिमम फोर्स। अगर सारे पार्टिकल को जो सारे लोग हैं उन्हें पार्टिकल मान लें तो कौन से ग्रुप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा पाया जाएगा? तो कौन से ग्रुप में पाया जाएगा सबसे ज्यादा? फर्स्ट ग्रुप में, जो इदू मिसमी डांसर के रूप में कनेक्ट होंगे। मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पाया जाएगा और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा एक्टिविटी से जिसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा पार्टिकल्स का, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ पार्टिकल का ज्यादा होगा। एक 1.7 एक्टिविटी है, उसमें ये 3 मैटर ले लिए, 3 मैटर, एक रबड़ ले ली, एक चौक ले ली, एक आयरन रोड ले ली। तो उसमें बोला गया है कि तीनों मैटर को अगर हम काटें, तोड़ें या हैमर करें, कौन सा मैटर इजीली ब्रेक हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैंने आयरन ले लिया, आयरन रोड ले लिया, आयरन रोड, एक रबड़ ले ली और एक चौक ले ली, चौक जो है। तो इसमें क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मैटर भी। जो पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मैटर पे। तो अट्रैक्शन फोर्स एक ये वादा सबसे ज्यादा किस में होगा? आयरन में होगा। अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगा? आयरन में होगा, फिर चौक में होगा और लास्ट में रबड़ में होगा। अगर तीनों को हम काटने लग जाएं तो आयरन नहीं कटेगा, फिर चौक कट जाएगा और रबड़ तो छोटे से ही कट से कट जाएगी। तो इससे क्या पता लगा कि आयरन में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है, फिर चौक में है, फिर रबड़ में है। ये एक्टिविटी 1.7 है, छोटी सी एक्टिविटी, आप देख लेना एनसीईआरटी में। तो इससे क्या पता लगा कि अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ पार्टिकल अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है अट्रैक्शन पे तो डिपेंड करेगा ही, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मैटर्स पर, किस प्रकार का मैटर है उस पे भी, कि आयरन है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये आगे स्टेट पढ़ेंगे हम मैटर की, पर नेचर ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। आयरन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स पाया जा रहा था, फिर चौक में पाया जा रहा था, फिर
रबड़ में पाया जाता था। अब आगे पढ़ते हैं 1.7 तो हमने देख ली थी, 1.8 एक्टिविटी देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1 एक्टिविटी ये कहती है कि हमने जो टैप चला देते हैं, टैप में से पानी निकलता रहता है, हम फिंगर से उसे काट देते हैं तो पर वो रेगुलर रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल भी क्या है, वो मैटर है। तो आपको पता है कि मैटर के पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसलिए वो जुड़ जाती है। ऐसे तो फिर क्या होता, जैसे स्विमिंग करने जाते हैं, डाइवर होते हैं, डाइव मारी तो आधा पानी ऐसे कट गया आपकी, क्योंकि बॉडी ने क्या है, आपकी बॉडी मैटर है, तो आपकी बॉडी क्या है, मास और वॉल्यूम तो होएगा ही, तो स्पेस रखेगा, तो आपका बॉडी जब पानी में जाएगा तो उतना वॉल्यूम का पानी हट जाएगा। तो ऐसे तो वो पानी उसी शेप में रह जाना चाहिए, पर नहीं, जैसे आप तैर के जाते हो, स्विमिंग करके जाते हो, एंड पॉइंट पे जाते हो तो पानी उसी शेप में आ जाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि किसी भी मैटर का पार्टिकल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, वो इनिशियल पोजीशन को मेंटेन कर लेते हैं, बेशक फाइनल पोजीशन कुछ भी हो। तो इनिशियल पोजीशन में जो मैटर की पार्टिकल की जो पोजीशन थी वो ही फाइनल पोजीशन हो जाती है किसी भी में। जैसे डाइविंग मारी, थोड़ी टाइम के लिए पानी अलग होगा, पर फिर बाद में क्या होगा, पानी जुड़ जाएगा और उसी क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट सरफेस में आ जाता है स्विमिंग पूल का जो पानी होता है। उसी प्रकार ये है, जो टैप है, जब आप फिंगर से काटते रहते हो तो ऐसे कोई नहीं कि पानी कट के गिर गया, ऐसे नहीं होता, रेगुलर चलता है, क्योंकि उसके पार्टिकल जो हैं अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो पानी, कोई भी मैटर के पार्टिकल को हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे तो पार्टिकल जो भी कोई भी मैटर है अलग हो जा करता साइड में इधर उधर, तो क्या होता है कि पार्टिकल जो है मैटर के अट्रैक्ट करते हैं, वो कटते नहीं है, ये बोलता है। टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई टू कट द सरफेस ऑफ वाटर विद ए फिंगर। हमने एक पानी या टैप ली, उसमें से उसकी सरफेस को काटने की कोशिश की, या कोई जग लिया, उसमें से हाथ मारा, तो क्या उसका सरफेस कट जाती है क्या? अलग नहीं कटती, क्योंकि उसके पार्टिकल जो होती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं। What could the reason behind the surface of water remain together? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर, तो सरफेस नहीं कटती। क्या आप किसी की सरफेस को काटने, वाटर की सरफेस को काट सकते हो? क्या हम सक्षम हैं? नो, क्योंकि पार्टिकल के जो वाटर की सरफेस है उसमें अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, क्योंकि वाटर भी क्या है, एक मैटर है, मैटर के अंदर पार्टिकल हैं, और उन पार्टिकल में एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन फोर्स की, मतलब अट्रैक्ट करने की। तो हमने आज क्या देखा, 3 प्रॉपर्टी देखी। एक, पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, ये पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्पेस, पार्टिकल मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अभी देखी थी ये, मान लो इसे ये है बी, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस, पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सी प्रॉपर्टी, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव, कि कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, उन पार्टिकल ऑफ मैटर जो है उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी थी किसके, मैटर के पार्टिकल की। तो ये हमने आज कंप्लीट कर ली है। तो आप ध्यान से पढ़ना, सारी एक्टिविटी करा दी है और बहुत ही लॉजिकल तरीके से। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं कि
हम आपको 11, 12, 9, 10 का सब साइंस और मैथ पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।